देखो भाई सेकंड चैप्टर करेंगे। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखो, सेकंड चैप्टर आएगा तो चैप्टर नंबर 4 आएगा। पॉलिनोमियल, आखिर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ए पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू आर राइट टुगेदर। जिसमें कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरह से एक साथ लिखी जाती है। एक प्रकार के एक्सप्रेशंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल ज़रूरी होता है। 7x 2y 3z प्लस 7 6x स्क्वायर प्लस 7x। ये सभी के सभी पॉलिनोमियल है, सब में वेरिएबल यूज़ हो रहा है और वेरिएबल है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशन का मतलब 3y है, यहाँ 3z प्लस 7 है, प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप का जो मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स कब कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनेगा? देखो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बन सकते, ठीक है? कुछ कंडीशन है पॉलिनोमियल की भी। तो पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है? यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो पॉलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा, उसकी कुछ कंडीशन तय है। पहली कंडीशन में जो आपका वेरिएबल है जैसे कि x, वेरिएबल की जो डिग्री है, वेरिएबल की जो डिग्री है वो कभी भी बाई में नहीं होगी। यानी कि जैसे x है, x की वैल्यू क्या लिखे है 1/2, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये क्या रहेगा? नॉट पॉलिनोमियल। क्या रहेगा? अगर डिग्री बाई में है तो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। लेकिन बाई का भी देखा जाएगा। बाई कैसे? मैंने लिख दिया x का डिग्री 4/2, 2 2 x का डिग्री क्या हो गया? 2। तो x का डिग्री एक होल नंबर रहेगा। x का डिग्री होल भी नेचुरल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? नेचुरल नंबर। होल नंबर में तो 0 भी होगी और x की डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। तो अलजेब्रिक तो बचा ही नहीं। यानी कि नेचुरल नंबर में डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कभी भी बाई में नहीं रहेगी। दूसरी कंडीशन है डिग्री कभी भी डेसिमल में नहीं रहेगी। x की डिग्री 2.3। इसको क्या लिखा जा सकता है? 23 अगर बाई में आएगा यू भी तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैंने लिखा x का डिग्री 2.0 तो ये x का डिग्री 2 ही माना जाएगा इसको, तो ये तो पॉलिनोमियल बनेगा। यानी कि इन कंडीशन में भी आपने देखना है। यूँ को नहीं भाई सर ने कहा था 2 वाला तो कभी बने ही नहीं गा, 2.0 तो कौन नहीं बना सर, नॉट पॉलिनोमियल। देखो तो उसको है तो नॉट पॉलिनोमियल, लेकिन इसको पॉलिनोमियल बना सकते हैं हम, इसको तो नहीं बना सकते ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, जो वेरिएबल है वो कभी भी क्या नहीं आएगा? बाई में नहीं आएगा। वेरिएबल कभी भी क्या नहीं आएगा? बाई में नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो नीचे आएगा तो वो भी क्या रहेगा? नॉट पॉलिनोमियल रहेगा। अच्छा जी, बस यही 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जहाँ तक मेरे को ध्यान है, कोई 1-2 होगी तो बाद में एकदम बता दूंगा। बाकी यही है, इन सब कंडीशन में कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अदरवाइज बाकी कंडीशन में वो पॉलिनोमियल रहेगा। अब पॉलिनोमियल समझ में आ गया क्या होता है? अब पॉलिनोमियल के टाइप, हाँ कितना लंबा चौड़ा है नहीं, आपने फिर बता देता हूँ मैं। पॉलिनोमियल के टाइप, पॉलिनोमियल के जो टाइप है, एक तो पॉलिनोमियल के टाइप है डिग्री बेस्ड, डिग्री के बेस पर। जैसे कि पॉलिनोमियल लिखा मैंने x प्लस 7, यहाँ पे x का डिग्री कुछ नहीं तो क्या है? x का डिग्री कुछ नहीं तो क्या है? 1।
इसकी 1 डिग्री होती है, क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। तो 1 डिग्री वाला लीनियर होता है और ये है लीनियर पोलोनोमियल। अपना कर ले, सारा हो गया, मैच कर ले, आंसर ही नहीं कहता। और यदि इसकी डिग्री हम 2 कर दें तो कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है। और डिग्री 3 हो जाए तो क्यूबिक पोलोनोमियल। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आगे बात समझ में? अब इससे आगे डिग्री आ जाए तो मान लो डिग्री 5 आ जाए और कुछ भी हो जाए, हम लिखेंगे पोलिनोमियल इन डिग्री 5। किसमें? यानी कि 3 से आगे भी डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, भाई इतने डिग्री में पोलिनोमियल है। ये तो टाइप ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे। फिर हो जाएंगे बेस्ड ऑन ट्रम, ट्रम के बेस पे 7x। कितनी ट्रम है? एक ही ट्रम है, कभी 2 का 2। ट्रम प्लस और माइनस से अलग होगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं। जैसे ये है ना x का स्क्वायर प्लस 7x, इसका कुछ नहीं तो क्या है? प्लस तो है ही। तो ये पूरी क्या है? एक ट्रम है, 2 निशानों के बीच में एक ट्रम होती है। तो 7x एक ट्रम है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमेल्स। इसकी एक ट्रम में क्या बोला जाएगा? मोनोमेल्स। 7x प्लस y कितनी ट्रम होगी? तो क्या बोला जाएगा? बाइनोमियल्स। 7x प्लस y प्लस z कितनी ट्रम है? क्या क्या बोला? ट्राइनोमियल्स है। और 3 से ज़्यादा होता है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, जो भी आपके प्रोनाउंसिएशन है। तो ये हो गए इसके टाइप पोलिनोमियल्स के। अब इस चैप्टर में अपने पास जो पोलिनोमियल्स है वो कौन सा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax का स्क्वायर bx प्लस सी। इज इक्वल टू 0 नहीं, बस यही रहेगा। अब इसमें ये कह सकते हैं a डज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब मान लो a का वैल्यू 0 रख दे हम, तो 0 के a से गुणा करना 0, ये तो खत्म ही हो गया। तो 2 डिग्री बची ही नहीं, क्वाड्रेटिक कैसे कहाँ? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वही क्वाड्रेटिक होगा। तो इसलिए कभी भी a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। क्या ये समझ में आ गया सबको? पक्का? अब चलिए इसके अंदर जो अपने क्वेश्चन आएंगे आगे, उन क्वेश्चनों को इसी के बेस पर सोल्व किया जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बेस पर। आगे पोलिनोमियल तो सारे ही हैं, क्यूबिक है, लीनियर है, लेकिन इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक की बात है। पोलिनोमियल से पहले, क्वाड्रेटिक पे जाने से पहले हम सीखेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, जो अगला अपना टॉपिक है। इसमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल के जीरो होते क्या है? एक कोई भी पोलिनोमियल लो, यही ले लो x प्लस 7। इस पोलिनोमियल की जीरो बताओ। जीरो का मतलब ये नहीं कि इसका आंसर जीरो कर दूँ। जीरो का मतलब किससे है? जीरो का मतलब उससे है भाई x का एक ऐसा वैल्यू लाओ, एक ही डिग्री है इसमें x की। अगर एक ही डिग्री है तो x की एक ही वैल्यू आएगी। x की एक ऐसी वैल्यू लाओ, यदि मैं x की जगह रख दूं तो इस पूरे का आंसर क्या बन जाए? 0। तो वो x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू यहाँ पे रखोगे वही वैल्यू कहलाएगी इस पोलिनोमियल की 0। तो px, x की फॉर्म में एक पोलिनोमियल है x प्लस 7, और px का क्या निकालना अपने को? 0। और px की वैल्यू है x प्लस 7, तो क्या आ गया? माइनस। तो x की वैल्यू -7। यदि -7 आप यहाँ पे रखोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? इनके -7 रखने पर इस वाले पोलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है? तो इसका मतलब -7 इस पोलिनोमियल की एक 0 है। समझ में आई यहाँ तक की बात? अगर किसी भी पोलिनोमियल की 0 क्या होती है, समझ गए कि समझ गए? तो उसके बाद जितनी किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी, ये हो गया। तो कितनी डिग्री है इसकी? तो यहाँ पे 2 0 आएगी। यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आई थी? एक, मतलब एक ही वैल्यू आई x की। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आएंगी? तो यानी कि इसकी 2 0 होगी। इस वाली वैल्यू को रख दो तब भी 0 आंसर आएगा, इसको रख दो तब भी 0 आएगा।
अगर 3 डिग्री है तो कितनी जीरो आएंगी, एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 3। जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो भी उतनी ही होंगी। तो जीरो समझ में आ गई होगी वह किसी पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है, आ गया समझ में ये। अच्छा चलो अगले करते हैं। आगे देखो, अभी जीरो के बाद है जो, ये तो अपने बता दिया भाई किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरो होती हैं, और पॉलिनोमियल की जीरो का मतलब क्या है, दो चीज़ें सीखा बना। अब किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करनी हो, आएगा ये भी अपने पास, अभी हमने किया ही था। 2x + 3 एक पॉलिनोमियल है, 2x + 3 इज ए पॉलिनोमियल, तो फाइंड इट्स जीरो पूछ लेगा वो, क्वेश्चन आस्क है। तो px पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, जीरो, और px क्या है, 2x + 3 = 0, 2x - 3 और x की वैल्यू -3/, ये होगी आपकी पॉलिनोमियल की जीरो, ये तो आ गई जीरो। ठीक है, तो जीरो निकालना सीख गए। अब अपने पास इस चैप्टर में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम क्वाड्रेटिक की ही बात करांगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको सिखा दिया, ax² bx + c और a डज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला रहेगा इसका। कोई भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, 2x² 2x + 2, ऐसे कर लेते हैं हम, ये नहीं आएगा, पॉलिनोमियल है इक्वल तो आएगा नहीं, ये एक पॉलिनोमियल है। उन्होंने कहा पहले इसकी जीरो फाइंड करो, तो फैक्टराइज हम सीख चुके हैं, फिर भी मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, 1 × 4 4, ए की और सी की मल्टीप्लाई कब है, इस पॉलिनोमियल को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद। अरेंज का मतलब क्या है, अब इस पॉलिनोमियल को मैं लिख दूँ x² + 4 - 4x, x² + 4 - 4x, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना ना, a का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाला, x का स्क्वायर है ये लिख दिया, फिर bx यानी कि x वाला 4x है, फिर 4x लिख दिया, फिर c 4 था फिर 4 लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद फैक्टर करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद हमने a की और c की मल्टीप्लाई करी, 4 आ गई, ये मल्टीप्लाई 4 अपनी, बीच में कौन है 4, तो मल्टीप्लाई किस में आई दोनों की, प्लस में। यदि मल्टीप्लाई प्लस में है, यदि मल्टीप्लाई प्लस में है तो 4 के 2 ऐसे फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 4, और दोनों फैक्टर को ऐड करें तो क्या आए -4 4 लगा लो भाई, चलो ठीक है। यदि मल्टीप्लाई प्लस में है तो बीच वाली टर्म के जो दोनों फैक्टर बनेंगे सेम निशान के बनेंगे, सेम अंकों के नहीं, सेम निशान के, क्योंकि देखो प्लस का वास क्या है, माइनस इंटू माइनस क्या इसका है, और प्लस इंटू प्लस क्या इसका है, तो मल्टीप्लाई किस में आनी चाहिए, या तो दोनों माइनस का या दोनों प्लस का, तभी प्लस है मल्टीप्लाई होगी, सेम निशान के होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, तो दोनों माइनस के करने पड़ेंगे, और यदि प्लस होते तो दोनों किसी से करने पड़ते। अब मेरी बात समझ रहे होगे सेम क्यों बनेंगे, तो x² 2x + 4 हो गया ना, या 1 × 4 4 और 2 2 जा 4 4, और भी किसी की 4 मल्टीप्लाई आवा है, तो 4 में 1 जोड़ना 5 थोड़ी ना, 4 जी 2 में 2 जोड़ना, तो ये हो गए टुकड़े आपने, ठीक। तो यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, x माइनस यहाँ पे 2 ले लिया, x माइनस एक तो हो गया x -2 और दूसरा भी हो गया x माइनस। देखो यहाँ से जनरली क्या समझ लेते हैं हम, ये दोनों सेम है, एक तो इन दोनों में से ले लो, एक जो बाहर बच गया ये, लेकिन सही मायनों में कॉमन हुआ ये भी,
x माइनस टू दोनों में तो x माइनस टू कॉमन ले लिया। इस x माइनस टू से ये x माइनस टू खत्म हो गया तो क्या बचा, x बचा केवल। फिर क्या आ गई माइनस x माइनस टू से x माइनस टू तो क्या बच गया माइनस टू। ये भी एक तरह का कॉमन होता है। ठीक है, ख्याल लगा, समझ में आ गया। फैक्टर हो गए x माइनस टू इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इस वाले को x माइनस टू इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी x की वैल्यू 2 आएगी, दोनों 0 आएगी। दो वैल्यू आएगी x की, एक वैल्यू अपने पास x की ये आ गई और दूसरी ये आ गई। चलो ये तो संजोग से दोनों सेम आ गई, दोनों अलग अलग व्यास का है, दोनों प्लस माइनस की व्यास का है। समझ गए ना, x की दोनों वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं, बाई में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। आ गया तक समझ में। अब आ जाएंगे रिलेशन ऑफ द जीरो। रिलेशन ऑफ जीरो, तो जो जीरो हमारे पास आई है उस जीरो के रिलेशन, अपने पास 2 0 तक के रिलेशन, 3 तक के रिलेशन है और 3 तक की अपना जीरो है क्यूबिक लग के। तो यहाँ कितनी डिग्री है इसकी, तो 2 ही जीरो आई होगी। अब दोनों जीरो का रिलेशन, दो रिलेशन है। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो का सम। तो पहली जीरो क्या है और दूसरी जीरो क्या है 2, यही है 2 जीरो और दोनों जीरो का सम क्या आ गया 4 आ गया। ये तो मैंने सीधा जोड़ दिया, लेकिन इसका अपने पास डायरेक्ट रूल भी है निकालने का। ठीक है ना, अगर अपने एक नंबर में अगर क्वेश्चन होगा और सम ऑफ जीरो कहे तो एक नंबर के लिए अब यहाँ तक थोड़ी ना आएंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए अपने पास डायरेक्ट रूल है क्या, माइनस बी बाय ए। तो माइनस तो ऐसे कैसा रहेगा, बी का वैल्यू यहाँ से उठाओ, देखो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ये हो गया ना बी का वैल्यू, बी के साथ कंपेयर, और सी का वैल्यू क्या है प्लस का 4। देखो तीनों वैल्यू निकाल लिए मैंने, कहते हो दोबारा यहाँ लिख देता हूँ मैं। ए का वैल्यू आया अपना 1, बी का -4, सी का +4, प्लस की जरूरत लिखने की, आ गए ना तीनों। तो माइनस माइनस बी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 1, 4 और कहाँ, हाँ यहाँ माइनस आएगा, सॉरी बी का वैल्यू पूरा -4 है भाई, बाई मिस्टेक रह गया। तो -4, माइनस से माइनस कट गया और 4 इक्वल टू, देखो दोनों साइड सेम है ना। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो गया, वेरीफाई दिया रिलेशनशिप। पर रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, सीधा जोड़ करने पर 4 आया और रूल लगाने पर भी 4 आया, तो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। जैसे रिलेशन निकालने का डायरेक्ट रूल है, सम का रिलेशन है जो, तो प्रोडक्ट निकालने का भी रूल है, सी बाय ए। तो सी ढूंढियो भाई, सी का वैल्यू और ए का वैल्यू उधर 4 है और 4 इक्वल टू 4। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, जीरो और जीरो के रिलेशन, दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक और इसके अंदर ही है। ठीक, एक टॉपिक और इसके अंदर, यहाँ पे इस टॉपिक में क्या दिया गया था आपको, इस टॉपिक में आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया था, उससे आपने जीरो निकाल ली थी और जीरो से रिलेशन निकाल ली थी। ठीक, आगे समझ में आता। अब आपको उसका उल्टा देगा वो, सम ऑफ जीरो, मान लो सम ऑफ जीरो क्या है -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मान लो -1/2 है। सम और प्रोडक्ट आ गया ना। ध्यान से देखो, यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। हमारे पास सम और प्रोडक्ट है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, जा रहे हो, बाय जाओ। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आपके पास, ax का स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी। यदि आपको ए बी और सी तीनों की वैल्यू मिल जाए तो फिर तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दोगे इधर, अपना आंसर आ जाएगा। तो पहला बाय सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है? -3। और सम ऑफ जीरो का डायरेक्ट रूल क्या है? -b/a -3/1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b/a 3/1। फिर अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -1/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है c/a -1/2। b का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू, a का वैल्यू और a का वैल्यू। ये तो गलत बात है। a तो एक ही बात है, ये a और ये a एक ही बात है, तो वैल्यू भी एक ही चाहिए। अब मान लो a की जगह वैल्यू रखोगे, एक ने 1 रख दी, दूसरे ने 2 रख दी, दोनों सही थोड़ी ना है, आंसर तो किसी एक में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो a की वैल्यू है वो सेम करनी पड़ेगी, दोनों में करनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? इसको तो घटा सकता नहीं मैं, लेकिन इसको बढ़ा सकता हूँ। इसका क्या है? न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दी। देखो किसी भी क्वेश्चन में देखो, मान लो मेरे पास 1/3 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये बैलेंस करना पड़ेगा ना, साइंस की तरह इक्वेशन बैलेंस करते हो, बैलेंस करनी पड़ेगी। यानी कि मैं अपनी मर्जी से यूँ को नहीं भाई इसका कर दिया, इसका भी करना पड़ेगा। अब कोई नंबर है 4 = 3, ऐड 1 तो दोनों साइड करना पड़ेगा। और यदि आप +1 कर रहे हैं, उधर 3 है, तो फिर -1 भी करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, तो देखो भाई, तो यहाँ पे है ना भाई, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है। यूँ को नहीं कि आप अपनी मर्जी से कहीं कुछ भी कर दोगे। अब एक रेशो दे दिया मैंने 2/3, आपने अपनी मर्जी से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2/, और मैंने काटा तो क्या आ गया 1/3, जो कि सही नहीं है। यानी कि 2/3 एक रेशो है, और रेशो कभी नहीं बदल सकते आप। कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रेशो सेम रहना चाहिए। ठीक है ना। अब इसको हमने काट के किया तो 1/3 आ गया, 2/3 ही आना चाहिए था। ये रेशो तो ये था। ये गलती क्यों हुई? क्योंकि आपने केवल डिनोमिनेटर का 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप न्यूमरेटर को भी करते तो बैलेंस हो जाता है। ये 2 2 जा 3 2 जा भाई हो गए तो, और 2/3। ठीक, इसलिए बैलेंस करना पड़ता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, या इक्वलिटी को। इक्वल में दोनों साइड में कोई भी चीज़ें हो। तो अभी हम क्या बना रहे थे, साफ कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास। तो ये तो था अपने पास 3/1 और यह था -2/1। a की वैल्यू का झंझट था। a की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर a की वैल्यू को 1 से बढ़ा के 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हो गया 6/2। अब देखो a का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू, तो a का वैल्यू तो आ गया भाई 2, b का वैल्यू 6 हो गया, कभी 3 लिखो ही है, और c का वैल्यू -, तीनों वैल्यू अपने पास आ गई कि नहीं आ गई? तो चलो a की जगह रखो, a की जगह a का वैल्यू रखो, 2 रखा, 2x का स्क्वायर, ये b, और b की जगह क्या रखा 6x है, और c की जगह क्या रखा -1, माइनस का 1 ऐसी। तो लो बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बढ़िया का नहीं बन गया? तो ये टॉपिक भी इसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो भाई, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे पहले हम। बेसिक मोस्टली सारे हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे क्वेश्चन है बता देता हूँ मैं। देखो इसमें पहले वाला फिगर है, एक पूरा बना रहा हूँ मैं। ये x डैश, y डैश और ओरिजिन हाफ का o।
तो सभी के अंदर ये फिगर रहेगी। अब मैं इसमें से बस लाइनें खींच के बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी जोड़ी एक्सरसाइज तो है ही नहीं। इसके अंदर एक लाइन ऐसे खींची गई है और सभी के अंदर क्या पूछी है, नंबर ऑफ जीरो। कोई भी लाइन या कोई भी पैराबोला, लाइन कब बनती है, पैराबोला कब बनता है, ये भी देख लो तुम एक बार। कोई भी इक्वेशन या मतलब कोई भी पोलिनोमियल अगर लीनियर है, x प्लस वाई को यदि सोल्व करोगे, पोलिनोमियल है ये, तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। किसी की डिग्री 1 है तो उसकी लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। लीनियर जो पोलिनोमियल है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और जब डिग्री बढ़नी शुरू हो जाती है 2x का स्क्वायर प्लस 2, डिग्री जब 1 से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो फिर लाइन नहीं रहती, वो यूं टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू हो जाता है और इस टेढ़े मेढ़े को बोलते हैं पैराबोला। इसको बोलते हैं पैराबोला। ये 11वीं क्लास में होगा पूरा टॉपिक जो मैथ पढ़ेगा पैराबोला, तो इसको पैराबोला बोला जाता है। तो इसमें तो स्ट्रेट लाइन है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगी वही उसकी नंबर ऑफ जीरो होगी। क्योंकि देखो अब ये वाली इसी लाइन को पकड़ लो आप, ये एक पोलिनोमियल है और इसका वो ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, ग्राफ कैसे बनाओगे, वाई तो है ही नहीं, x की वैल्यू निकाल के जितनी जीरो की उतनी जीरो x। देखो हम इसको ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू, तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो वैल्यू तो एक्स की और वाई की दोनों की चाहिएगी, तभी हम इस पर कुछ ना कुछ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो केवल x है तो इसको लेट किया जाता है, लेट y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2 है जो भी है यहाँ है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रखोगे तभी तो y की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है ना, ग्राफ बनाने के लिए। लेकिन अभी तो हमारे पास क्या है, y का तो कोई जिक्र को नहीं ना। तो अब y को काटने से कुछ नहीं होता, x को काटेंगे तब बात बनेगी। या इधर y है, y की वैल्यू रखने से कुछ नहीं होता, x की वैल्यू पुट करने पर y मिलेगा। तो ये जो लाइन है x एक्सिस को अगर इंटरसेक्टिंग करेगी तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे और इंटरसेक्टिंग नहीं करेगी तो नंबर ऑफ जीरो नहीं आएंगे। तो ये इसको कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करी तो नंबर ऑफ जीरो क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। अगले में और अच्छी तरह आ जाएगा, ये वाला है और ये कुछ इस तरह बना हुआ है टेढ़ा मेढ़ा। तो इस लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, कितनी जगह पर इंटरसेक्टिंग किया है 1, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगी, एक ही नंबर ऑफ जीरो रहेगी। आगे वाला है जो ये और ये है, इसने कितनी जगह काटा है, 1 2, नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे, देखिए 3 नंबर ऑफ जीरो आएंगे इसमें। तो इसी प्रकार सारी है पहली एक्सरसाइज में, कर लोगे नहीं। कोई टच करके जाएगा तो एक ही बार काउंट होएगा, मान लो ऐसे गया वो तो एक ही बार काउंट होएगा, टच करके जाएगा जो, सिर्फ x, y को नहीं, y पे देखना केवल और केवल आपने x पर देखना है। ये एक एग्जाम्पल और पहली एक्सरसाइज जो ऐसे ही है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलो। अब फटाफट देखो, थोड़े से आसान से हैं। इसमें दिया है एग्जाम्पल 2 से है, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ना वो पहली एक्सरसाइज के जैसा ही है। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गई तो फर्स्ट एग्जाम्पल भी हो गया। x का स्क्वायर 7x प्लस 10, इसकी जीरो निकालनी है और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट, जीरो वाला रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तब इसके बारे में सारा पढ़ चुके हैं आप, तो इसको मैं कर रहा हूँ, आराम से ध्यान से देखना। यहाँ पर 1 है, 1 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 जा 10, 1 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया, 10 हो गया। तो फैक्टर किसके करने हैं, तो मल्टीप्लाई किस में आई है, प्लस में, किस में आई है। अगर मल्टीप्लाई प्लस में है तो फैक्टर सेम बनेंगे अलग अलग बनेंगे, सेम बनेंगे। अलग अलग कैसे बनेंगे, मल्टीप्लाई प्लस में आई है तो। अगर अलग अलग फैक्टर बनेंगे तो कैसे कर देगा आंसर, सेम साइन रहेंगे। x का स्क्वायर 2x 5x प्लस 10, यहाँ पे प्लस था तो देखो 2 भी प्लस का है 5 भी प्लस का है। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 5
एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो एक्स प्लस टू x plus 2 और एक्स प्लस टू और एक्स प्लस 5 हो गया। एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 और ये आ गया माइनस का 2। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये आ गया माइनस, दोनों 0 आ गई। कितनी डिग्री थी इसकी? तो 2 ही 0 होगी। सम ऑफ 0, पहली 0 क्या है? -2 प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का 5 और डायरेक्ट कैसे निकलेगी? b अपॉन है। तो ये तो क्या हो गया? माइनस का 7 है। -2 और -5 जोड़ दे, माइनस के 7 ही बनेंगे। ये माइनस ऐसे कैसे? और b का वैल्यू कंपेयर कर लो, ax का स्क्वायर bx प्लस c। तो b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू क्या है? 7 और -7। -7 इक्वल टू माइनस हो गया वेरीफाई। इसी प्रकार किसको करना है? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है? माइनस का 2 -5 और ये हो गया c बाय a। माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 5 जा 10 है। अब इसमें c का वैल्यू ढूंढो। c का वैल्यू कितना है? 10 है। 10 और 10 बाय में 1 तो लगाओ ना लगाओ, कोई दिक्कत। हो गया वेरीफाई। ये आपका एग्जाम्पल नंबर था सेकंड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 3। तो इसकी 0 निकालो, फिर इसका रिलेशन निकालो। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखो, ए एक्स का स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी हो गए ना। बी एक्स नहीं है इसमें, नहीं है ना। तो मतलब इसकी तरह तो नहीं हो सकता। बीच वाली टर्म के टुकड़े तो नहीं कर सकता मैं इसमें, नहीं कर सकता ना। तो इसमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। पहले वैल्यू फाइंड कर लो इसकी। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू माइनस है। यहाँ से फाइंड हो गई। तो यहीं से एफर्ट लगाते हैं हम। इसको क्या लिखते हैं? एक्स का स्क्वायर और ये किसका हो जाएगा? √3 का। यदि यहाँ पे क्या होता? 9 होता, क्या होता? तो क्या लिख देता मैं? 3 का स्क्वायर। फिर क्या है यहाँ पे? तो 1√3 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे? √3 इसका मतलब यही है। 3 3 जा तो कितना बार आ गया? 3, तो 3 ही तो आना चाहिए था। तो अब देखो फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू आएगी -√3। एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आएगी प्लस √3। तो x की 2 वैल्यू आएगी अपने पास, मतलब कि 2 0 आ गई। कितनी डिग्री थी इसकी? तो 0 तो 2 ही आएंगी, आएंगे नहीं आएंगी? अब कभी सोचो सर इसमें तो b है ही नहीं, फिर कैसे 2 निकाल लेंगे? ऐसे 2 निकाल लेंगे। 0 तो 2 ही आएंगी अगर डिग्री 2 है तो, पोलिनोमियल चाहे कैसा भी हो। फिर रिलेशन हो गया सम ऑफ 0। पहली 0 क्या है? -√3 और दूसरी 0 क्या है? प्लस √3 हो गए ना। और डायरेक्ट रूल क्या है? -b/a। इनको देखो आप कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? 0। माइनस तो ठीक है, b का वैल्यू ढूंढो। b का वैल्यू और a का वैल्यू 1 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ 0 -√5 इंटू प्लस √3। अच्छा सॉरी हो ये एक्सरसाइज में 15 वाला क्वेश्चन आएगा, वो लिखा गलती से लिखा गया, सॉरी 3 है बिल्कुल। √3 तो 3 आएगा, बाई मिस्टेक हो गया भाई। √3 और डायरेक्ट रूल है c/a। माइनस प्लस
माइनस √3 की √3 से इंटू √9 भी लिख सकते हाँ, डायरेक्ट 3 भी लिख सकते अगर आपको अच्छे से आता हो। 3 3 जा 9 हो गया। सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस का 3 और ये बाहर आएगा तो माइनस हो गया वेरीफाई। ए का वैल्यू 1 लिखना चाहो तो लिख लो। आ गया समझ में? अब इसमें कौन सा रह गया आगे? एक ही रह गया। ये क्यूबिक वाला बाद में करूँगा, क्वाड्रेटिक वाले करेंगे सारे। देखो इसका रह गया 3 -3 और 2 होगी एक बार। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर में 4 में लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 0 आर -3 एंड 2, यानी कि 2 0 का सम और प्रोडक्ट दिया। अभी पिछला क्वेश्चन निकाल लिया, 2 0 निकाल ली, सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। जब अपने को सम और प्रोडक्ट 2 0 का दे दिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के दिखाइए। तो पहला में ऐसा सम होगा, दूसरा में ऐसा प्रोडक्ट। सम ऑफ 0 क्या है? तो माइनस का 3 और रूल के मुताबिक क्या है? -b/a और -3/1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b/a 3/1। प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है? 2 और ये क्या होता है? c/a और 2/1। देखो भाई a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2 है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है c। तो a की जगह तो 1 रखो, a की जगह 1 रखो ना रखो, x², b की जगह 3 और +2, सॉरी ये 2 यहाँ लिखना, यहाँ लिखा गया, और इसकी जगह 2 आ गया और ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकता हूँ, जो ठीक लगे देख लियो, बता देता हूँ मैं। दूसरा मेथड का जो ये तो अपना इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। दूसरा रूल है x² माइनस सम ऑफ 0 और x प्रोडक्ट ऑफ 0। ये फॉर्मूला भी है अगर डायरेक्ट आप इसमें करना चाहो तो। x² तो यूं का यूं आ गया, सम ऑफ 0 तो पहला सम ऑफ 0 है तो यहाँ रखो -3 और ये हो गया x। ये क्या प्रोडक्ट ऑफ है? तो प्रोडक्ट ऑफ 0 2 है, इसकी जगह डायरेक्ट क्या रख दो? 2 रख दो। माइनस माइनस प्लस 3x + 2। देखो सेम ही आंसर आए हैं। फिर यहाँ पे आके थोड़ी सी दिक्कत कब होएगी? जब कोई नंबर बाई में आ जाएगा। देखो सम ऑफ 0 आ गया 1/4, अब प्रोडक्ट ऑफ 0 आ गया 3 ले लिया, केवल अब ले लिया। तो अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से निकाल रहे हैं हम। x² सम हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। x² सम ऑफ 0 तो इसकी जगह आ गया 1/4x और प्रोडक्ट है अपना 3 हो गया। x² 4x प्लस है 4 से डिवाइडेड तो क्या लोगे आप इसका 4 एलसीएम ले लेंगे। यस सर। तो 4 1 जा 4 और 4x का 4 से 4 कैंसिल तो x, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है आ गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि एलसीएम कहाँ जाएगा? नहीं 0 कैसे जाएगा? ये ले कैसे लेंगे? अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना =0, ये इक्वेशन बन गई। हम तो पोलिनोमियल कर रहे हैं, कहीं भी हमने इक्वल का यूज़ नहीं करा, मतलब कि इक्वेशन कहीं नहीं बनाई, तो पोलिनोमियल के लिए चल रहे हैं। तो 0 कहाँ जाएगी? 0 का फंडा यहाँ पे आवा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले मेथड से कर रहे हैं, हमें ए अलग निकाल ली, बी अलग, सी अलग, कोई एलसीएम का चक्कर को नहीं, डायरेक्ट रख दिया। यहाँ भी एलसीएम छोड़ा जा सकता है। यहाँ हम लिख देंगे के, तो लिखा जाएगा के इज एनी कांस्टेंट नंबर।
के कोई भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। के कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो के 4 भी हो सकता है यस और 4 से 4 कैंसिल हो सकता है। बात समझ में आ गई। के कोई कांस्टेंट टर्म है और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो के की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 4 से 4 कैंसिल है, तो क्या रह जाएगा माइनस एक्स प्लस -x + 12। हालांकि यहाँ 4 रख के काटना को नहीं, अपने कह दिया कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है बस, और फिर हम एलसीएम छोड़ दिया, यहाँ ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो जो ठीक लगे वो आप कर लियो, जो आपको अच्छा लगे। बाकी एक्सरसाइज रहेगी वो हम कल करें, कल पूरे कर देंगे इसको। आज के लिए इतना ही बहुत है।